हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सेजिटेरियस की धनु राशि सन या मून में। अगर आपकी धनु राशि है सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से ग्रो कर रहा है मेरा चैनल, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ धनु राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। 3 कार्ड आए हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। मैं कंफ्यूज थी 3 कार्ड एक साथ लूं या नहीं लूं, लेकिन मैंने कहा कि एक साथ 3 कार्ड निकल रहे हैं। वेरी फायरी एनर्जी। कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, हड़बड़ी है, किसी चीज़ की हड़बड़ी है, किसी बात की हड़बड़ी है। हड़बड़ी में फैसले ना करें, ये मैसेज मिल रहा है। जल्दबाजी ना करें। देखिए बहुत सारे आ रहे हैं। बस ऑफर करना चाहते हैं किसी को, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। चलिए ये ले लेते हैं। मैजिशियन भी आ रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया, वो मिक्स हो गया कार्ड। चलिए तो आप लोगों के लिए कार्ड्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, डेथ, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्स, सॉरी 6 ऑफ सोड एंड नाइट ऑफ सोड। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोड, यहाँ पे सॉरी किंग ऑफ सोड है। कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। सजिटेरियस जो है ना, कंफ्यूजन है, हड़बड़ी है किसी चीज की, किसी बात की हड़बड़ी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। चलिए यहाँ से एनर्जी से देख लेती हूँ मैं, और एनर्जी कैसे रहने वाली है उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। मुझे प्लीज प्लीज गाइड करें। थैंक यू। कम्युनिटी नंबर 7,
नंबर 40 6 चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन। डिसीट नंबर 25, अगेन नंबर 7, यहाँ पे एंजल नंबर 777 है। बॉटम ऑफ द डेक है 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल। ओ वाओ, उसके नीचे है जस्ट 3rd चक्र आर्केंजल शैमुएल। नंबर 37, नंबर 39, एंजल का फुल सपोर्ट है। 3 एंजल के कार्ड्स आ गए हैं सामने। एंजल का पूरी तरीके से सपोर्ट है, और ये सपोर्ट आपको देखिए, जो पहला मैसेज है वो बता रही हूँ मैं। इस एंजल का जो सपोर्ट है ना, वो आपके अंदर देखिए, एक तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही है आपकी लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, सामाजिक स्तर पर, या आपके लवंस जो हैं या जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन रुका हुआ है, ये कम्युनिकेशन स्ट्रांगली होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ये मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है, कंफ्यूजन है, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाने की एक विवशता है, कंफ्यूजन है कि कैसे कहें, बात आगे कैसे बढ़ाएं, या अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, काफी समय से बातचीत नहीं है, तो उनके साथ बातचीत शुरू कैसे करें। शुरू करना चाहते हैं लेकिन शुरू कैसे करें, ये यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है। तो एक जो है इनर पावर मिल रही है आपको, यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। अगस्त के इस मंथ में आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा। आप जिनके साथ भी बातचीत करना चाहते हैं, कोई मसला है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो ये, या फिर सामाजिक स्तर पर ही, जैसे किसी कोई भाषण देना है, कोई अपनी दिल की बात फैमिली वालों को बतानी है, या किसी को प्रपोज करना है, या किसी भी तरीके से जो भी, जहां पे आप स्ट्रांगली बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो क्लियरली आप रख पाएंगे। आपका आगे चक्र भी हो रहा है, तो आपको ये तीनों चक्र पे एक तो काम करना है, ठीक है। 5th चक्र पे, 3rd चक्र पे, और जो है 6th चक्र पे आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये थोड़े से और स्ट्रांग होंगे, थोड़े और पावरफुल होंगे, और इसकी जो एनर्जी है वो आपके जीवन पे और बेहतर तरीके से प्रभाव डालेगी। अब देखिए, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे 6th चक्र है, तो 6th चक्र इंट्यूशन का पावर आपके अंदर आ रहा है। आप जो ऑर्डर करेंगे लोग मानेंगे, मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जैसे आपने किसी को कह दिया कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो वो व्यक्ति आसानी से कर दे। वैसे पहले उसे करना है, लेकिन वो नानुकुर करके, टाल कर, कई दिनों तक टाल के करेगा। लेकिन जब आपकी जो है 6th चक्र ओपन हो जाती है, या उस पर आप काम करते हैं, वो पावरफुल हो जाता है, तो होगा ये कि उसे काम तो करना है, लेकिन जब आप एक बार बोलेंगे ना तो ही कर देगा। ये नहीं कि 10 बार आपसे खुशामद करवाए, नखरे दिखाए, या कुछ डिमांड करे, उसके बाद वो करे, है ना। तो ये एक तरीके से एक पावर होती कि वॉइस में वो पावर आना, एक तो अंदर से इच्छा शक्ति इतनी पावरफुल निकल कर आती है 6th चक्र ओपन होने से, कि अंदर से इच्छा शक्ति ही इतनी पावरफुल तरीके से बाहर निकलती है। वो विचार ही इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला मना ना कर सके। फिर यहाँ पे है जो है आपकी 5th चक्र ओपन हो रही है, मतलब स्ट्रांग, आवाज में दम होना, बात में एक मजबूती होना, और स्ट्रांगली कुछ कहना। स्ट्रांगली मतलब ऐसा नहीं कि रूखे व्यवहार से, स्ट्रांगली मतलब आपकी बात में वो वजन होना, दम होना, कि जो है सामने वाला उस चीज को मना ना कर सके, ठीक है, एक इस तरीके से। और जो है यहाँ पे 3rd चक्र भी ओपन हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस होना, एक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होना, ये नजर आ रहा है। काम के प्रति और अधिक लगन होना, जोश के साथ काम करना, आपकी जो भी आपने काम लिया हुआ है अपने हाथ में, वो बहुत बेहतर तरीके से करना, वो अंदर से एक ऊर्जा का उत्पन्न होना, शक्ति उत्पन्न होना। जैसे होता है ना, कभी कभी किसी किसी दिन इतने ऊर्जावान रहते हैं, सेम रूटीन, वही खाना, वही सोना, वही सब चीज, लेकिन किसी किसी दिन बहुत ऊर्जावान होते हैं, और किसी किसी दिन थोड़े से डल होते हैं। तो ये इसका प्रभाव क्या होता है कि जिस दिन हमारी ऊर्जा जो है इकट्ठी होती है और वो काम करती है, हमारा फोकस उस पर रहता है, या वो चैनल या वो जो है चक्र जो है एक्टिवेट रहता है, इसलिए जो है हम ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं, ठीक है। तो ये काम करती है।
तो आज तो है, देखिए आज तो लाइन गेट ओपन हुआ है, तो आज भी बहुत अच्छा अवसर है कि अगर आपके पास ये रीडिंग पहुंच जाती है आज के आज, अगर आप देख लेते हैं तो जरूर से ये तीनों चक्रों पर बैलेंस करने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। पोजीशन अगस्त मंथ की आपकी बहुत बेहतर होने वाली है। जितनी भी कंफ्यूजन है ना, ये सबसे क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पे आप बहुत स्लो एनर्जी में थे, जिस डिसीजन को लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऑफर करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए, या किसी को प्रपोज करने के लिए, वहां पे जहां पे आप बहुत स्लो, बहुत काफी लंबे समय से सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी बात रखें, कैसे प्रपोज करें, ये सारी चीजें ना, ये सारे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं और एक जोश आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे सारे कंफ्यूजन निकलने वाले हैं, आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुलने वाले हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको भटकाने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको उन्नति देने वाले हैं। विक्ट्री भी मिल सकती है, अबंडेंस भी मिल सकता है, ठीक है, आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है, लेकिन जो है यहाँ पे कुछ एक ऐसे भी हैं जो आपको भटका सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें, ऑप्शंस, कुछ ऐसे दरवाजे भी खुल सकते हैं ऑफर में या ऑप्शन में आपके पास। तो आपको जो है सोच समझकर बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेना है। जो भी रास्ता चुने बहुत सोच समझकर चुने, ये नजर आ रहा है। कुछ नया होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है जीवन में अगस्त के इस मंथ में। एक तो मुझे ये तो लग ही रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो है कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी, आप उन सबको भी पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन का नजर आ रहा है, अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे तीन तीन चक्र आए हुए हैं, तीन तीन एंजल के कार्ड्स आए हुए हैं, तो ये स्वाभाविक सा है कि एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी अवेकनिंग में। तो उस अच्छे वक्त का, उस सपोर्ट का फायदा उठाएं और जो है अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को और बेहतर तरीके से करें। फाइनेंशियली कुछ ऑफर आ सकते हैं या इमोशनल कुछ ऑफर आ सकते हैं, नई फ्रेंडशिप हो सकती है या कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या आप स्वयं किसी को अगर कोई ऑफर देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी को गिफ्ट दें या आपको भी गिफ्ट वगैरह मिल सकता है। मैसेज मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है किसी भी प्रकार का, ये भी नजर आ रहा है मुझे। पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी, अगर आप चाहे जॉब कर रहे हैं वहां पर भी, चाहे आपकी बिजनेस में है, एक स्टेबिलिटी, एक बिजनेस में तो एक, और जॉब में तो एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। निर्णय क्षमता का बढ़ना, बहुत मतलब स्ट्रांगली आप निर्णय कर पाए। अभी तक ये भी हो सकता है कि किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि मान लीजिए जैसे आप कुछ निर्णय लेते हैं तो उस पर ना आपके फैमिली या कुछ लोगों का जो है उस पर थोड़ा सा दबाव रहता है कि उनके उनकी बातों में आ जाते हैं कि किस, जैसे मान लो आपने कोई निर्णय लिया, कुछ करना चाहते हैं, फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं वो मत करो, उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें कोई उन्नति नहीं, या किसी फ्रेंड ने मना कर दिया कि नहीं वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, तो आप ना उनकी बातों में आ जाते कर अपने डिसीजन चेंज कर लेते थे। लेकिन अब अगस्त के इस मंथ में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप जो है अपने ही निर्णय पर, एक तो पहली बात तो यह है कि आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, सभी चीजों को, बातों को, सभी चीजों को देखकर, सोचकर, समझकर, पूरा आकलन करके, भविष्य का ध्यान रखकर आप निर्णय लेंगे। और आप उस निर्णय पे ना अडिग भी रहेंगे। अगर आपने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, आपको उसी पे ही आप चलेंगे। ये वाली एक एनर्जी भी आ रही है। लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ या अपने वर्कर्स के साथ, या जो भी हैं आपके सामाजिक स्तर पे, एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजारेंगे और फैमिली के साथ यात्रा भी संभव है, और इस यात्रा में भी काफी कुछ अच्छा वक्त गुजारते हुए आप नजर आ रहे हैं। बिजनेस को लेकर या नौकरी को लेकर आपकी यात्राएं होंगी। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी उन्नति की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन हाँ, ये बात भी है, देखिए उन्नति तरक्की के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपको जो है लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग अगर आप, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक ऐसा हुआ रहा है कि आप कुछ निर्णय लेना चाहते हैं और किसी ने कह दिया, फैमिली फ्रेंड्स किसी ने, आप उनकी बात में आ गए, लोगों ने कुछ कह दिया, या आप बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये वाली एनर्जी भी रहने वाली रहती थी अभी तक। तो उससे तो एक तरीके से मिलेगा, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए अभी भी ऐसा है कि आप किसी की बातों में, बहकावे में भी आ रहे हैं, आ सकते हैं, या अपने निर्णय चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने, आपके चक्रास जो है ओपन नहीं हुए, बैलेंस में नहीं आए, आप क्या, आप स्ट्रांगली निर्णय नहीं लेते हैं, खुद ही कंफ्यूजन है, तो वो चीजें आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है, मतलब आसपास जो है कोई ऐसा नकारात्मक इंसान है जो आपका शुभचिंतक नहीं है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, जान पहचान में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है वो इंसान, या वो एक ऊर्जा भी हो सकती है, इंसान ना होके कोई एक सिचुएशन या ऊर्जा भी हो सकती है जो कि आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा एक मैसेज ये मिल रहा है कि एक तो अपने जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो किसी से मत कहिए। आप में खुद ही में इतनी क्षमता है कि आप अपने बिजनेस के प्लान्स या अपने फ्यूचर के प्लान्स जो हैं, या अपने रिश्तों को लेकर जो प्लान बना रहे हैं, आप सोच समझकर अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी तो क्लियर है ना? तो आप उस पर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें, और उस इंट्यूशन पे भरोसा करके आप जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसे किसी को बताइए मत, अपने सपनों को किसी को मत बताइए, आप जो काम करना चाहते हैं उसको मत बताइए। क्योंकि दूसरे जो कुछ लोग हैं, या कोई इंसान ऐसा आसपास अगर ऐसा है जिसके कान में जब ये बात पता चलती है कि अरे भाई आप ये करने वाले हैं, आप ये या इसके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, या आप दूसरा कोई बड़ा जॉब लेने वाले हैं, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, या आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, तो उनके मन से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती, क्योंकि वो सही लोग नहीं है ना, आपके, आपसे जलन है, आपसे ईर्ष्या है, आपसे घृणा भी कर सकते हैं, या आपकी उन्नति तरक्की देख नहीं सकते, कुछ आपकी खुशियां नहीं देख सकते। तो उस तरह की एनर्जी के लोग जब मन से उनके नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, तो थोड़ा ना थोड़ा आपके काम में बाधा आती है, परेशानी आती है। अगर वो लोग आपके आसपास हैं तो वो तो आपको टोक कर मना कर देंगे, अरे वहां मत जाओ, कोई मतलब नहीं है, उस जॉब में कोई उन्नति नहीं है, वो काम करने में कोई लाभ नहीं है, वो इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए, इस तरीके। तो इस तरह की आप, अगर डायरेक्ट कोई बोल देता है तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ के अपने निर्णय चेंज कर लेते हैं, और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि वो इंसान जो है एक तरीके से भेड़ की खाल में भेड़िया वाला इंसान है। यहाँ पे है, सबके लिए नहीं होगा ये, होगी ये बात, लेकिन क्योंकि देखिए हर किसी के इंसान जीवन में कोई ऐसा हो जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो होते हैं लोग जो फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, जो दोस्त होते हैं लेकिन दोस्त की उन्नति तरक्की नहीं देख सकते, खुशियां नहीं देख सकते, फैमिली में होते हैं, जलन की भावना होती है, फैमिली राजनीति चलती है, जहाँ पे बड़ी दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, वैसे कुछ तो हो सकते हैं, कोई भी, किसी पर मैं ब्लेम नहीं करती कि कोई ऐसा हो सकता है, अड़ोस पड़ोस में होती एक जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सारी भावनाएं होती है, सामान्य सी बात है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा होती है, लेकिन होती है। तो इस तरह की एनर्जी भी है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है अपने। अगर आप किसी के साथ अपने विचार शेयर भी करते हैं, अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं, अपने सपने शेयर करते हैं, तो ना करें तो बेहतर है, और अगर कर भी रहे हैं तो पहले उस इंसान को देख लें, परख लें। और देखने परखने की भी बात क्या है कि इस तरह की जो डिसीट वाली एनर्जी वाले लोग होते हैं ना, वो इतना अच्छा बनते हैं, इतना अच्छा बनते हैं कि आप उन पर डाउट नहीं कर सकते कि वो इंसान आपका दुश्मन है, आपका दोस्त नहीं है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया वाला बात होती है। आप यकीन नहीं कर सकते तो अपनी सोच समझ से, विचार से करें आपको जो करना है, जो बात है, जो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे, मैंने वो बात आपको बता दी। क्योंकि आप ना अपने कार्य क्षेत्र में हो चाहे रिश्तों के लेकर, आप काफी तेज गति से आगे बढ़ेंगे।
अगस्त की एनर्जी काफी पॉजिटिव है और काफी एनर्जी, पावरफुल एनर्जी लेकर आ रही है। एक इनर स्ट्रेंथ जो आपको मिल रहा है ना, उसकी वजह से आप जो है काफी तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। एक विक्ट्री वाली पोजीशन मुझे नजर आ रही, एक वो गति, वो स्टार्ट पॉइंट, जैसे एक होता है ना कि स्टार्ट पॉइंट होना, जहां पर से दौड़ शुरू होती है और विनिंग पॉइंट तक पहुंचना, तो ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। बाकी ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होगी। अगर कुछ बिजनेस की नई ब्रांचेस वगैरह डालना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर डालें, उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूजन हो सकता है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, ऑफर मिल रहा है, प्रपोजल मिल रहा है, ये भी है यहाँ पे। सामाजिक स्तर पर उन्नति होती हुई, मतलब तरक्की होती हुई नजर आ रही, मतलब मान, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, ये भी है। बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे और काफी अच्छी यात्रा अच्छी होगी। अगर कुछ स्ट्रगल चल रहा है तो सारे स्ट्रगल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है एक सुकून जो महसूस होता है ना, बहुत सारी परेशानियों के खात्मे के बाद जो सुकून मिलता है, वो मिलता हुआ मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे। मेच्योरिटी आ रही है एक तरीके से, आपके निर्णय में भी, आपके कार्य काम के करने के तरीके में भी, और आपके रहन सहन में भी, बोलने के तरीके में भी। एक तरीके से मुझे मेच्योरिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए, एंजल क्या आंसर देते हैं वो देख लेते हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या बताते हैं। प्लीज प्लीज एंजल गाइड करिए। नो, नो का कार्ड है, तो अभी के लिए नहीं है, उस काम के बारे में मत सोचिए और आगे बढ़िए, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में जिसमें आपने, ओके, रिकवरी, और है डोंट स्टॉप, तो रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। पास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनसे आपको रिकवरी मिल रही है, और अभी के लिए नहीं है किसी बात को लेकर, तो उसके बारे में अभी ना सोचे। रोमांस का कार्ड है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है थर्ड चक्रा भी है, तो एक कॉन्फिडेंस आता हुआ, जीवन में रोमांस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है अगस्त के इस मंथ में आपका। आपको अपनी निर्णय क्षमता पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। प्लीज गाइड करें। लुक एट बिगर पिक्चर्स, और सेजिटेरियस का ही है फुल मून इन सेजिटेरियस, तो फुल मून इन सेजिटेरियस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, कुछ चेंजेस होने हैं। तो लुक एट द बिग पिक्चर्स, ये है आपके लिए मैसेज। तो और है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अपनी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। मैंने कहा ना, अवेकनिंग हो रही है, तो अवेकनिंग हो रही है तो मतलब स्पिरिचुअली आप जो है थोड़ी सी अवेकन हो रहे हैं, और जो है आपका फोकस जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल की ओर बढ़ने वाला है। तो इस बीच आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ये मत कहें, क्योंकि देखिए, अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, बिल्कुल भी अवेकनिंग नहीं हुई है, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन है अगर आपकी अवेकनिंग की, तो जब अवेकनिंग होगी ना,
आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत होगा। इंट्यूशन के द्वारा आपको कुछ, मान लो जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जाने की सोच रहे हो, आपका इंट्यूशन, अगर आपकी अवेकनिंग हुई तो क्या होगा, आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि नहीं मत जाओ, ठीक है, फिर भी आप वहां चले गए। हुआ क्या कि आप आधे रास्ते से, या रास्ता बंद है, या वो कहीं हुआ, या आप जहां जा रहे थे वो इंसान ही नहीं मिलने वाला है, या कुछ ऐसा हुआ कि वहां नहीं जाना है, ये हो, मतलब कैंसिल हो गया, कोई प्रोग्राम होने वाला था कैंसिल हो गया, जिस इंसान से मिलने जा रहे थे वो इंसान ही कहीं बाहर हुआ है, या रोड में ब्लॉकेज आ गई है, बारिश हो गई कि आधे रास्ते से वापस लौट के आना पड़ गया, मतलब कुछ भी ऐसा होगा, ऐसा हुआ, मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ भी, ऐसा होगा ये नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा एग्जाम्पल बोल रही हूँ। अब क्या हुआ, आप वहां नहीं जा पाए, फिर आपको जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा यार कि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते मन में आना था, जब मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ जाना था, जाना है, मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, इससे मिलूंगा या मिलूंगी, ये सब मैंने सोचा, तब अचानक ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान में या मेरे अंदर किसी ने ये कहा कि नहीं वहां मत जाओ, काम नहीं होगा, नहीं जाना ही ठीक है, ये मत जाओ वहां, जैसे कोई मना कर रहा हो, ठीक है। तो आपको जब ये रियलाइज होगा तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या था। और जब अवेकनिंग होती है ना, तो इस तरह की चीजें स्टेप बाय स्टेप होती चली जाएंगी। एक हुआ, आप उसमें कंफ्यूज में उलझ के रह गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे ऐसा कैसा हो गया, मेरे अंदर से ऐसे कैसे आवाज आई, मतलब वो समझने की कोशिश में उलझे पड़े रहेंगे, फिर अचानक दूसरा ऐसा होगा, फिर थोड़े दिन बाद उसमें कंफ्यूजन में रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती है। और ये कंफ्यूजन को सही करने का तरीका यही है कि आप उस चीज को गहराई से समझें, या मेडिटेशन के द्वारा उस चीज को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऊपरी तह तह में अगर आप ढूंढते रहोगे ना, तो नहीं मिलेगा, जब तक अंदर आप उसके जाओगे नहीं तब तक, मतलब बात की गहराई में, उस इंट्यूशन की गहराई में, वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं, आप उसको ये सोचो कि यार ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ओर से वो पावर मिल रहा है मुझे, तो अच्छी बात है, धन्यवाद करिए ईश्वर का। और उस चीज पर अगली बार अगर कुछ इंट्यूशन आता है, तो आप चाहे तो पेपर पे नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि आज आपको क्या इंट्यूशन हुआ और उस काम को करना था, फिर उसके बाद उसके साथ, उस बात के साथ क्या घटनाएं घटी, वो काम हुआ नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें आप उसके बाद एक एक स्टेप ना स्पिरिचुअलिटी में आप बढ़ते जाएंगे। तो जो है यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आपकी अवेकनिंग होती है शुरू, तो आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे, कंफ्यूजन में पड़ेंगे तो आपका पूरा फोकस जो है प्रैक्टिकल आपकी लाइफ से, आपका चाहे जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कुछ भी, जो भी आप कर रहे हैं, वहां से पूरा ध्यान आपका हटने वाला है। तो आप अगर हटेगा, तो देखिए अगर बिजनेस है तो नुकसान होगा, जॉब है तो वहां पे परेशानी आएगी, फैमिली से दूर होते हैं तो फैमिली में परेशानी आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच बैलेंस बना के चलिए, दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो एंजल का सपोर्ट है, तो आप और आपके प्रियजन जो भी हैं वो सेफ हैं, तो आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा फिक्र, बहुत ज्यादा चिंता में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने आगे बढ़ते जाना है पॉजिटिविटी के साथ, अपने में बैलेंस बनाकर। मेडिटेशन जरूर करें, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं कहूंगी कि मेडिटेशन जरूर करें, जितना हो सके उतना करें, अपनी सोल की आवाज को सुनने की कोशिश करें, आपकी सोल कुछ कहना चाहती है, अपनी सोल की सुने, अपनी सोल से जुड़ना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं और अगर आप अपनी सोल से नहीं जुड़ेंगे तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा डॉगी।
सॉरी, बहुत हल्ला हो गया था। चलिए एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल आपको, क्या करना चाहिए और क्या नहीं अगस्त के इस मंथ में। ओके, थैंक यू। इफ द ओनली प्रेयर यू एवर से इज थैंक यू, दैट विल बी इनफ। तो यहाँ पे आपको धन्यवाद देना ज़रूरी है अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को, या वो इंसान जो आपकी मदद करते हैं, आपके काम में सहयोग देते हैं, जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं या कुछ मदद लेते हैं, है ना। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जिनसे जैसे किसी से अच्छे विचार मिल गए, किसी से जो है आशीर्वाद मिल गया, किसी ने आपको एक गिलास पानी भी दिया, तो भी आप थैंक यू बोलना सीखिए। मुंह से नहीं बोल सकते कहीं पर, तो आप दिल से बोलिए, ठीक है। और ये एक तरीके से ये आपके स्वभाव में ना थोड़ा स्वभाव को सॉफ्ट करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आई है आपका, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, लेकिन यहाँ पे किसी के लिए तो ये कह सकती हूँ, आपका व्यवहार या बर्ताव ना थोड़ा सा टफ है या हार्ड है, या क्योंकि आप क्लियरली बोलते नहीं। जैसे मान लीजिए यहीं पर कि मैं बात कहूं, अगर किसी ने आपके लिए कुछ कहा, तो आप थैंक यू बोलना आपके लिए थोड़ा सा बहुत टफ हो जाता है उसे। कुछ इस तरह का मुझे एक मैसेज मिल रहा है, किसी के लिए तो होगा ये। आपके स्वभाव में थोड़ा सा एक बुरा मत मानेगा, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा अक्खड़पन या अक्कड़, ये जो कहते हैं ना, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है ना, तो किंग ऑफ सोर्ड जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इमोशन से थोड़ा सा दूर इंसान, मतलब उसकी बातों में इमोशंस नहीं रहते, वो रफ एंड टफ बोलने वाला इंसान हो सकता है। एक कठोरता होती है। तो जब आप थोड़े से कठोर हो जाते हैं लोगों के प्रति, लोगों से आपका व्यवहार थोड़ी कठोरता लिए होता है, तो आप जो है आप एक तो थैंक यू नहीं बोल पाते, आप किसी के लिए जो है आप दिल से तो सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन आपके व्यवहार में थोड़ा सी कड़कपन होता है। तो यहाँ पे उस चीज को जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपके व्यवहार में आप बहुत ही थोड़े से रूट किस्म के व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, सबके साथ तो नहीं, लेकिन किसी के साथ अगर काफी रूड है, आप किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किसी को इग्नोर कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किसी को कुछ बोल दिया फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको समझ में भी नहीं आता, आपने किसी को इग्नोर भी कर दिया तो भी इससे आपको फर्क, मतलब महसूस नहीं होता कि आपने किसी को इग्नोर किया है, या वो इंसान आपकी बातों की वजह से हर्ट हो चुका है, या कोई व्यक्ति, आपने कुछ कहा तो सामने वाले व्यक्ति खुद को थोड़ा सा अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आप तो बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, मैं इस तरीके से कहूंगी। आपको ये नहीं कह रही हूं मैं कि आप बुरे हैं, लेकिन हाँ जरूरत से जब इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, तो ये छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जो हर्ट करती हैं, जो खुद को बुरा फील कराती है सामने वाले को आपके व्यवहार की वजह से, तो ये सारी चीजें होती है। और ये क्या होती है, एक तरीके से देखिए, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी किसी बात से या किसी व्यवहार से, आपका दिल, आपने जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं किया, आपने जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं किया, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए जैसे मान लीजिए आप, किसी ने आपको कॉल किया, ठीक है, आप बिजी थे, आपने उस कॉल को नहीं उठाया, लेकिन आप भूल भी गए, आप इतने बिजी हो, आप इतने प्रैक्टिकल हो, आपने जरूरी नहीं समझा उसको कॉल बैक करना, या आप भूल गए, तो उस चीज की वजह से सामने वाले व्यक्ति को जो थोड़ा सा हर्ट हुआ या अपमानित महसूस किया, या उसे ऐसा लग गया कि
आपने उसे छोटा समझा, या अपने लेवल का नहीं समझा, अपने बराबरी का नहीं समझा, इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं, और ये जो है थोड़ी सी एक हडल टाइप से बनती है रास्तों में आगे, फ्यूचर में अपनी अच्छाइयों पे। तो एक तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने व्यवहारिकता में, अपने व्यवहार में जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, लोगों के साथ अच्छा सा बर्ताव करें। ठीक है, ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही थी। सबके लिए नहीं होगा ये, और हाँ, जिनको अगर ये इन बातों से बुरा लगा तो मैं सॉरी कहूंगी। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कहती। जो भी कार्ड्स बताते हैं, जो भी यूनिवर्स से मैसेज मिलते हैं, मैं वो सारे मैसेज आपको सेंड करती हूँ। मेरी किसी से ना दोस्ती है, आप लोगों में से ना किसी से दुश्मनी है कि मैं किसी को अपमानित भरे शब्द कहूँ, या किसी को छोटा साबित करूँ, या किसी को बुरा कहूँ। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं रीडिंग भी करने बैठती हूँ तो मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि मैं ये बोलूंगी या वो बोलूंगी। कार्ड्स के द्वारा जो भी मैसेज मिलते हैं, वो सारे मैसेज मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, क्लियरली पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कुछ अच्छे पहुंचते होंगे, कुछ नहीं पहुंचते होंगे। तो जिन बातों से मेरी आप लोगों को अगर दुख होता है या बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी कह लूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा बताने की करूं। चलिए, तो भाई यहाँ पे आया हुआ है, देखिए, यू आर स्पेशल का कार्ड आया हुआ है। तो आप स्पेशल हो, और अगस्त का मंथ आपको और पावरफुल और स्पेशल बनाने वाला है। ठीक है, द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर। तो कुछ लोगों के लिए अपने आप से भी आप जिस तरह से बात करते हैं ना, वो भी मैटर करता है। तो अपने आप को भी जो है प्रोत्साहित करें, अपने आप को भी मोटिवेट करें, अपने आप का भी धन्यवाद करें, अपने आप से भी प्यार करें, और लोगों से भी प्यार करें, लोगों से भी प्यार से बात करें। कोशिश करें कि आपकी बातों से, आपके व्यवहार से किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो अपने रास्ते चलते रहते हैं, और उसमें जो आसपास देखिए जो इमोशनल लोग होते हैं, कभी भी प्रैक्टिकल लोग और इमोशनल लोग अगर साथ में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे फैमिली में हो, तो वहां पे क्या होता है, इमोशनल लोग जो होते हैं ना, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं। वो छोटी छोटी बातें उनके मान सम्मान, आत्मसम्मान की बात हो जाती है, बहुत बड़े प्रश्न हो जाते हैं उनके लिए। लेकिन प्रैक्टिकल लोग जो है उन चीजों को ध्यान नहीं देते, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके कलीग्स में, या फिर आपके जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पे अड़ोस पर जिनको भी आप महत्व देते हैं, अगर वो लोग इमोशनल लोग हैं, तो उनके इमोशंस को ध्यान में रखकर उनके साथ व्यवहार करें, बातचीत करें। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।